अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ रियल स्मार्ट मार्केटिंग। पिछले 2 से 3 सालों में डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद और ख़ास तौर पे रियल स्टेट मार्केट में हमने एक रिसेशन देखा जिसकी मल्टीपल रीजंस आप में से बहुत से लोग जानते हैं। इस रिसेशन पीरियड में ओवरऑल रियल स्टेट मार्केट को जो इफ़ेक्ट्स, जो डिप्स, जो प्राइस ड्रॉप्स देखने पड़े, उनमें सरेफहरिस्त वो सोसाइटीज़ हैं जिन्हें हम लोकल सोसाइटीज़ बोलते हैं। और लोकल सोसाइटीज़ से मेरी मुराद वो सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने इस पूरे अरसे के अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइल्स का बिजनेस किया। नंबर 2 पे वो सोसाइटीज़ आ जाती हैं कि जिन्होंने इस दौरान में बल्क में अपनी इन्वेंट्री सेल आउट की और अल्टीमेटली जब सप्लाई ज़्यादा हुई, डिमांड कम होने की वजह से उनकी प्राइसेस ड्रॉप हुई और उनके अंदर हम ये कह सकते हैं कि डीएचए के कुछ फेजेस, कुछ सेक्टर्स भी शामिल हैं। और नंबर 3 पे कमर्शियल प्रॉपर्टी, और कमर्शियल प्रॉपर्टी से मेरी मुराद यहाँ पे प्लॉट्स भी हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर लोगों ने इन्वेस्ट किया किसी शॉप की सूरत में, किसी स्पेस की सूरत में, किसी रेंटल इनकम की सूरत में, और जिसके नतीजे में लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इस ओवरऑल सिचुएशन में अगर आप डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद का एनालिसिस करते हैं, अगर आप इसको कंपैरिजन करते हैं और ख़ास तौर पे अगर आप इसको एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ ऑफ डीएचएस, और इसी तरह विद इन द सिटी अगर हम बड़े प्रोजेक्ट्स देखें लाइक बैरिया टाउन या फिर सीडीए के सेक्टर्स, तो आप देखते हैं कि डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्राइसेस कंपैरेटिवली स्टेबल रहती हैं। कहीं थोड़ा बहुत डिप आता है, कहीं थोड़ा ज़्यादा भी आता है, लेकिन ओवरऑल फिर उसके बाद प्राइसेस स्टेबल हो जाती हैं। और पिछले 6 से 8 माह में अगर आप देखें तो डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्राइसेस के अंदर इंक्रीज आ रहा है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर खास तौर पे बताया था डीएचए फेज 3 के अंदर जो है आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स में पिछले 6 से 8 माह के अंदर 4 to 5 मिलियन का इंक्रीज आता है। आज की वीडियो में हम डीएचए फेज 4 की मार्केट का एनालिसिस करेंगे कि इस रिसेशन पीरियड ने डीएचए फेज 4 की मार्केट को कितना इफेक्ट किया, और अब जो पिछले कुछ अरसे से डीएचए फेज 4 की मार्केट में इंक्रीज देखा जा रहा है तो इसके पीछे क्या वजूहत हैं। हमने देखना क्या है, डीएचए फेज 4 सेक्टर एबीसी का मार्केट बिहेवियर कैसा रहा, डीएचए फेज 4 सेक्टर डी से ऑनवर्ड सेक्टर एम तक जो फाइल्स हैं वहाँ क्या सूरत हाल थी, इसी तरह से डीएचए फेज 4 के सेक्टर रिवरव्यू साउथ या रिवरव्यू नॉर्थ जो कि अंडर डेवलप्ड सेक्टर्स हैं, फिर इसी तरह से ओवरसीज ब्लॉक या फिर डीएचए फेज 4 का कमर्शियल, कहाँ प्राइसेस ड्रॉप हुई, कहाँ प्राइसेस ऑलमोस्ट स्टेबल रहीं, और कहाँ पिछले कुछ अरसे से हम प्राइसेस के अंदर मुसलसल इंक्रीज देख रहे हैं। अगर आप इस ओवरऑल सिचुएशन को समझ लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना या डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम डीएचए फेज 4 के सेक्टर ए, बी और सी की बात कर लेते हैं, जहां पे प्राइसेस ऑलमोस्ट स्टेबल रहीं, बल्कि पिछले 6 से 8 माह के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइसेस के अंदर मुसलसल इंक्रीज आ रहा है। अब इसके पीछे क्योंकि मल्टीपल रीजंस हैं, अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन हम बेसिक और बुनियादी रीज़न को समझेंगे, और वो है बेसिकली यहाँ पर सॉलिड प्रॉपर्टी। अब सॉलिड प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी जो कि डेवलप हो चुकी है, जिसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है, जहाँ पे बेसिक इम्यूनिटीज़ मौजूद हैं और जिनके डॉक्यूमेंट क्लियर हैं। सॉलिड प्रॉपर्टी में हमेशा जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो बेनिफिशियल हो सकती है, स्पेशली रिसेशन के पीरियड में। अगर आप देखें कि सॉलिड प्रॉपर्टी की वैल्यू टाइम के साथ साथ स्टेबल रहती है, ख़ास तौर पे जब मार्केट के अंदर जो है वो अनसर्टेनिटी होती है तो इन प्रॉपर्टीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है। इसी तरह से सॉलिड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम होने की वजह से लोग जो है वो इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो ज़्यादा रहती है। सो ओवरऑल सॉलिड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट डिसीजन होता है जो कि आपको रिसेशन पीरियड के दौरान भी स्टेबल रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। यही वजह है कि डीएचए फेज 4 के सेक्टर ए, बी और सी ना सिर्फ प्राइसेस स्टेबल रहीं, बल्कि जैसे जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में इजाफा हुआ वैसे वैसे प्राइसेस के अंदर इंक्रीज भी देखने को आ रहा है। इस वक्त डीएचए फेज 4 के सेक्टर ए, बी और सी में 2 से 3 मिलियन का इंक्रीज देखा जा रहा है, जिसका डीएचए फेज 4 की ओवरऑल मार्केट पे एक अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है। सो ओवरऑल अगर हम डीएचए फेज 4 की मार्केट स्टेबिलिटी को देखते हैं तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ की रोड कनेक्टिविटी, यहाँ की डिमांड एंड सप्लाई जैसे कि फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व रहे, जिसकी वजह से डीएचए फेज 4 सेक्टर ए, बी, सी की मार्केट स्टेबल रही। सेम इन द केस ऑफ ओवरसीज ब्लॉक, जहाँ पे हमने देखा कि रिसेशन के बावजूद क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कम थी,
डिमांड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ की मार्केट स्टेबल रहती है, और ना सिर्फ स्टेबल रहती है बल्कि मार्केट में इंक्रीज़ आता है, प्राइसेस के अंदर इंक्रीज़ आता है। लोगों ने यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रॉफिट भी गेन किया। लेकिन अनफॉर्चुनेट DHA ने जो कमिटमेंट की थी, जो टाइम कमिटमेंट थी इस सेक्टर को डिलीवर करने की, उस टाइम के ऊपर DHA इसको डिलीवर नहीं कर सका। अभी तक यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, स्लो डेवलपमेंट हो रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस के अंदर एक डिप देखा गया। अलबत्ता ये डिप कोई बहुत बड़ा डिप नहीं था। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि DHA फेज 4 जो ओवरसीज ब्लॉक है उसकी प्राइसेस ऑलमोस्ट स्टेबल रहती हैं। अब बात कर लेते हैं DHA फेज 4 के नॉन डेवलप्ड सेक्टर्स और उनमें मौजूद फाइल्स। तो जब रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर हम देखते हैं कि बूम आता है तो इन्हीं नॉन डेवलप्ड सेक्टर्स की फाइल्स और इनकी जो प्राइसेस हैं उनके अंदर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ आया। कुछ ही महीनों के अंदर 4 to 5 मिलियन का इंक्रीज देखा जाता है, लेकिन जब रिसेशन स्टार्ट हुआ तो इन्हीं फाइल्स के अंदर सिग्निफिकेंट किस्म का डिप आता है और दोबारा से 4 to 5 मिलियन का डिप देखा जाता है। जैसा कि पहले बात हो चुकी है कि रियल एस्टेट सेक्टर में फाइल्स का बिजनेस हमेशा रिस्की होता है। यहाँ पे आपको दिनों के अंदर प्रॉफिट जो है वो मिलता है और दिनों के अंदर आपको लॉस भी होता है। सो DHA फेज 4 के नॉन डेवलप्ड सेक्टर्स और इन फाइल्स के अंदर आजकल आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सेल परचेज नहीं हो रही, ना तो यहाँ पर जो है वो उस तरह से आपको बायर मिलता है और ना ही बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त जो है वो यहाँ पे सेल्स में इंटरेस्टेड नजर आते हैं। नेक्स्ट इज DHA फेज 4 रिवरव्यू साउथ, रिवरव्यू नॉर्थ, जो कि अंडर डेवलप्ड सेक्टर्स हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर भी DHA ने जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से डेवलप किया है और आई थिंक सो कि अगर आप जो है वो फास्टेस्ट डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो आपको इस एरिया का ज़रूर विज़िट करना चाहिए। इस एरिया में DHA ने इंस्टॉलमेंट बेस्ड और मुख्तलिफ इदारों के मुलाजमीन को प्लॉट्स सेल आउट किए। ज़बरदस्त किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर और फास्ट पेस के साथ डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन इसके बावजूद प्राइसेस के अंदर इंक्रीज़ नहीं है। क्यों? इसके पीछे क्या वजूहात हैं? हम देखते हैं कि रोड कनेक्टिविटी, नंबर 1 रीज़न इज़ रोड कनेक्टिविटी, जो कि हम देखते हैं कि इस एरिया को फ़िलहाल के लिए कोई भी बड़ा रोड कनेक्ट नहीं कर रहा। आप इसको GT रोड के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। इवन के जो रिवरव्यू साउथ है जिसको इन फ्यूचर रिंग रोड के साथ कनेक्ट करना था, अभी तक वहाँ से भी क्योंकि रोड कनेक्टिविटी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं हो रही। नंबर 2 इसकी लोकेशन, क्योंकि ये एरिया किसी भी मेन रोड से दूर है, सिटी से जो है वो सिटी के सेंटर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होने की वजह से जो इसकी लोकेशन बनती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। तो फेज़ 4 के रिवरव्यू साउथ या नॉर्थ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो डेवलपमेंट हो रही है, अगर ये एरिया मेन सिटी से या मेन इकोनॉमिक हब से कनेक्टेड नहीं है तो यकीनन यहाँ की डिमांड्स क्रिएट नहीं होंगी। सो कनेक्टिविटी इज़ अ बिग फैक्टर। रिवरव्यू साउथ या रिवरव्यू नॉर्थ को जब तक किसी मेन रोड से कनेक्ट नहीं किया जाता, GT रोड से या रिंग रोड से जब तक इसकी कनेक्टिविटी नहीं हो जाती, उस वक्त तक आप इसकी प्राइसेस के अंदर कोई बहुत अच्छा इंक्रीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो ये एरिया आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि इस एरिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने जा रहा है, जिस तरह की रोड्स बनने जा रही हैं, जिस तरह की वाइड्स रोड्स बनेंगी या जिस तरह का कमर्शियल बनेगा, जिस तरह के पार्क्स बनेंगे, जिस तरह की ग्रीन बेल्ट्स इस एरिया के अंदर रखी गई हैं, तो इन फ्यूचर ये एरिया एक ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट जो है वो साबित हो सकता है। बट इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करनी होगी। DHA फेज 4 का रिवरव्यू साउथ, रिवरव्यू नॉर्थ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ओवरऑल आज की वीडियो में हमने देखा कि इस रिसेशन पीरियड के अंदर पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट जो है वो उसके तकरीबन तमाम फेजेस के अंदर प्राइसेस ऑलमोस्ट स्टेबल रहती हैं। जहां कहीं थोड़ा बहुत डिप आया उसकी वजूहात मैंने आप लोगों के सामने रखी, और जहां पे प्राइसेस के अंदर इंक्रीज़ आया उसके पीछे भी जो मेन रीज़न, जो मेन फैक्टर्स हैं वो आपसे डिस्कस किए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो से रिलेटेड और DHA पिंडी इस्लामाबाद से रिलेटेड आपकी किसी भी किस्म की क्वेरी हो तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रियल स्मार्ट मार्केटिंग।